नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और ऐसे में आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के द्वारा लॉन्च की गई तमाम योजनाएं अब कहीं ना कहीं जनता के सामने आती हुई नजर आ रही हैं और सुचारू रूप से आज से कहीं ना कहीं इन योजनाओं को लागू कर दिया जाएगा। और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने बुजुर्गों के लिए पेंशन, महिलाओं के लिए पेंशन, ऑटो चालकों के लिए तमाम यहाँ पर योजनाएं जिस तरह से निकाली हैं, उन योजनाओं के माध्यम से क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने में कामयाब हो पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक बार फिर से बड़ा झटका विधानसभा चुनाव में दिल्ली के अंदर झेलती हुई नजर आएगी? क्योंकि अब देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है और जिसके तहत ये अंदाजा लगाया जा सकता है क्या अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी होता हुआ नजर आ रहा है। और एनडीए गठबंधन या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दिल्ली के अंदर काफी ज्यादा कमजोर स्थिति में नजर आ रही है, उससे कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जिस तरह से मैदान में मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी मेहनत का परिणाम यहां पर आने से पहले कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में हलचल मचती हुई नजर आ रही है। इस मुद्दे पर तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं, दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में आम आदमी पार्टी की बैक टू बैक तमाम योजनाएं दिल्ली की जनता को रिझाने के लिए या यूं कहें कि वोट बैंक को अपने पास महफूज रखने के लिए जिस तरह से चलाई गई हैं और आज से तमाम योजनाओं की शुरुआत भी हो रही है, तो क्या लगता है, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यहाँ करारी शिकस्त झेलती हुई नजर आएगी? देखिए, बिल्कुल मनीष, अगर हम दिल्ली की बात करें तो ज़ाहिर बात है कि आम आदमी पार्टी लगातार 3 बार सत्ता के अंदर है, 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल, और जी। 1 बार जो 4-5 महीने का कार्यकाल बचा था उसमें आतिशी कहने के मुख्यमंत्री बनकर सामने आई। तो कुल जी। मिलाकर देखा जाए तो पूरी तरह से दिल्ली के ऊपर अपना अधिकार समझ लीजिए या कुछ कह लीजिए कि कब्जा कर रखा है आम आदमी पार्टी ने। और जिस तरह की जीतें दर्ज की है, अगर बीते 2 चुनाव की बात करें, दोनों चुनावों में अगर 2015 की बात करें तो 2015 में 67 सीटें अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी को मिली। 19 की बात करें, 20 की बात करें तो 20 में भी तकरीबन 63 सीटें उनके हिस्से में आई। तो कुल मिलाकर एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है और बीजेपी के लिए यही चीजें होश उड़ाने वाली हैं कि आखिर कहां तक आम आदमी पार्टी को हम कह सकते हैं कि कम सीटों पर समेटेंगे, क्योंकि उनके पास तो बहुमत से भी दोगुना का आंकड़ा नजर आता है। और इस स्थिति में बीजेपी कहीं ना कहीं खुद को लाचार, कमजोर पा रही थी, लेकिन इस बार ऐसा लगा, जी। क्योंकि आपने देखा कि चाहे एमसीडी का मुद्दा हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे गंगा की सफा यमुना की सफाई का मुद्दा हो, या फिर हमने देखा कि जिस तरह से कई जो प्रदूषण का मामला हो, इस तरह कई मुद्दों पर कहाँ कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी घिरी हुई थी। और यहाँ पर चाहे बासु स्वराज हो या तमाम दीगर नेता हों बीजेपी के, वो लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार के ऊपर हमलावर थे। और साथ में जिस तरह से आबकारी नीति के तहत जो मामला सामने आया कि भई शराब घोटाले की बात हो, तमाम चीज़ों की बात हो, उसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी को सवालों के घेरे में रखा गया। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैसे बड़े-बड़े नाम जेलों के अंदर गए, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी वो माहौल बनाने में कामयाब नहीं हो पाई, जिससे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं वो सत्ता जो है वो इस बार आम आदमी पार्टी से छीन सकती है। हालाँकि मैंने कहा कि एक बीच ऐसा लगा ज़रूर। अब जबकि हम इस समय को देखें तो यहाँ पर जिस तरह से गृह मंत्री यानी कह सकते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान कह सकते सदन के अंदर बोला है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल समेत तमाम जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो एक्टिव होते हुए नजर आए हैं। और एक तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पक्ष में आकर, समर्थन में आकर जिस तरह की बयानबाजी करते हुए नजर आए, जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले करते हुए नजर आए, और आनन फानन में तुरंत अरविंद केजरीवाल की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया गया कि भाई दलित बच्चों के लिए अम्बेडकर योजना, यानी कि वो चाहे देश में पढ़े या विदेश में पढ़े, सरकार उनके साथ में खड़ी हुई है। और आपने कुछ योजनाओं का और भी जिक्र किया इसमें, महिला सम्मान योजना की इसमें निकल के सामने आ जाता है। इसमें 2100 रुपए देने की बात है, बुजुर्गों के लिए योजना आ जाती है, इसमें 2500 रुपए महीना देने की बात है। और भी हम देख रहे हैं कि चाहे ऑटो वालों के लिए उन्होंने जो योजना शुरू की, जिसमें उनकी बेटी के शादी में 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस, उनकी ड्रेस के लिए 2 बार साल में पैसे। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को पता है कि जिस तरह दिल्ली वालों को अब तक उन्होंने अपने समय पास में रखा है या अपनी पार्टी के साथ में जोड़े रखा है, उसको वो किस तरह से जोड़े रखते हैं। और दूसरी बड़ी बात की मनीष की सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता है ये चीज नजर आती है कि अरविंद केजरीवाल के साथ में ये प्लस पॉइंट नजर आता है कि वो जो कहते हैं
कहीं ना कहीं वो करते हुए होता हुआ नजर आता। आपने जी, देखा कि जब चुनावों 2014-15 में उन्होंने घोषणा की थी कि भैया बिजली माफ कर देंगे, 200 यूनिट तक हम जो मुफ्त देंगे। इसके अलावा उन्होंने पानी को लेकर बात कही थी, जी, शिक्षा को लेकर बात कही थी, स्वास्थ्य को लेकर बात कही थी। जी, वो चीजें उन्होंने की और करते हुए नजर आए। तो ये जो विश्वास बहाली का एक मामला नजर आता है कि लोगों का विश्वास जो है वो अधिक दिखाई पड़ता है कि भाई जी, अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो होता हुआ नजर आता है। इसीलिए लोगों का विश्वास उस तरफ जाता है और यहाँ पर बीजेपी शायद इसी मामले को लेकर चूक जाती है। बीजेपी मुफ्त की रेवड़ी कहती हुई नजर आती है, जबकि अगर जी, बीजेपी के राज्यों पर निगाह डालें तो वहां पर भी यही नजर आता है कि कई बार आप कहते हो कि भाई सिलेंडर हम 500 रुपए का देंगे, हम जी, ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, तो वो भी तो मुफ्त की रेवड़ियां हैं। अभी कोर्ट ने जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का खाना दिया जा रहा है या अनाज दिया जा रहा है, उसको लेकर कोर्ट ने सवाल किया कि आखिर कब तक आप इस तरह से मुफ्त में बांटते रहेंगे। तो कुल मिलाकर जो काम आम आदमी पार्टी कर रही है वो काम बीजेपी भी कर रही है। जी, आम आदमी पार्टी ये कहती है कि भाई हम पैसा बचाते हैं, हम खाते नहीं इसलिए हम लोगों को दे पा रहे हैं। जी, वहीं बीजेपी कह रही है कि भाई ये लोगों का अधिकार है, उनको दिया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर लड़ाई इसकी है। लेकिन अगर दिल्ली के लेवल से देखा जाए तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जो योजनाएं हैं वो ज्यादा प्रभावी नजर आती हैं। आपने देखा कि महिलाएं जिस तरह से जी, कई जो कह सकते हैं कि वीडियो सामने आती है, इसमें ये कहती हुई नजर आती है कि भाई एक महिला अगर घर से बाहर निकलती है, 10 से 12 हजार की जॉब करती है जी, और उसका आने जाने का किराया अगर मुफ्त हो जाता है, साथ में अगर उसको 21 या 2 हजार की महीने की आर्थिक सहायता हो जाती है, तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो है अपने घर को मजबूत बना सकती है। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये नजर आती है कि यहाँ पर बीजेपी कुछ कमजोर दिखाई पड़ती है, क्योंकि जी, बीजेपी ने अभी तक हालांकि कोई ऐसी बड़ी घोषणा नहीं की है। लेकिन देखा जा रहा है कि हो सकता है जिस तरह से महाराष्ट्र में जो हमने देखा महिला सम्मान योजना के लिए उन्होंने लाडली योजना शुरू की, इस तरह से मध्य प्रदेश में भी देखा। जी, तो हो सकता है दिल्ली में भी योजना वो लेकर आए। लेकिन फिलहाल पहला जो दाव है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से चल दिया गया है, मार दिया गया है। अब इसमें आम आदमी पार्टी को कितनी सफलता मिलती है देखने वाली बात हुई, और साथ में बीजेपी की तरफ से किस तरह की योजनाएं लेकर आया जाता है इस पर भी निगाहें लगी हुई लोगों की है। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी से कम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई जी, आप अगर योजना की घोषणा करेंगे तो शायद वो अरविंद केजरीवाल से बेटर हो। लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या लोग उन पे बिलीव करें, क्योंकि लोगों का बिलीव फिलहाल अरविंद केजरीवाल की योजनाओं पर बना हुआ है। जी, बिल्कुल। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की योजनाओं पर कहीं न कहीं जनता का भरोसा, जनता का विश्वास लगातार बना हुआ है और इस अटूट विश्वास के साथ क्या जनता यहाँ आम आदमी पार्टी के समर्थन में वोट करती हुई नज़र आएगी, ये भी एक बड़ा सवाल इस वक़्त बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी माहौल को गरमाने की कोशिश कर रही है, माहौल को बदलने की कोशिश कर रही है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, उससे कहीं न कहीं थोड़ा बहुत यहाँ पर आंकड़ा जो है वो ऊपर-नीचे ज़रूर हो सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से सर ने समझाया कि पहले से पहले यहाँ तमाम घोषणाओं का ऐलान कर दिया और योजनाएँ भी यहाँ पर जिस तरह से शुरू कर दी हैं, और ऐसे में आम आदमी पार्टी को कहीं न कहीं बहुमत यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है इसके आधार पर। लेकिन देखा जाए तो यहाँ महिलाओं के जो सुविधा के लिए यहाँ पर 2100 रुपए की पेंशन और फ्री बस यात्रा की जो यहाँ पर पहले से सुविधा चली आ रही है, उससे कहीं न कहीं महिलाओं का वोट बैंक आम आदमी पार्टी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन वहीं सर हम देखते हैं कि जिस तरह से दिल्ली के अंदर दलितों को लेकर जिस तरह से ऐलान किया गया है, उससे दलितों के बच्चों को यहाँ पर फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर तमाम योजनाएं जिस तरह से आम आदमी पार्टी लेकर आई है, क्या भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह से कारगर कुछ योजनाएं लेकर आएगी जो कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ती हुई नजर हम्म, आएंगी? क्योंकि अब तक हम देख रहे हैं कि चुनाव को लेकर कोई खासा ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं बिल्कुल। किया गया है। देखिए और यहीं जी। अगर कैंडिडेट्स की बात करें तो कैंडिडेट्स का भी यहाँ पर ऐलान हुँ। नहीं किया गया है। देखिए, बिल्कुल मनीष, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो आम आदमी पार्टी ने लगभग 69 के आस-पास अपने प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट कर दिया। जी, इक्का-दुक्का सीटें बची जहाँ पर अभी होना बाकी है। जी, वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो लगभग 20-21 सीटों पे उन्होंने अपने प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट कर दिया। लेकिन जी, अभी बीजेपी की तरफ से जो खबरें निकल कर आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि अभी 230 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए। अब इसमें से 70 नाम को ढूँढना अपने आप में बड़ा टास्क है, इसमें समय लग रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ ये मानकर चला जा सकता है कि बीजेपी क्या इस मामले में कहीं न कहीं एक कदम पीछे नज़र आ रही है, क्योंकि अगर प्रत्याशी उनके पास हैं, तो फिर वो अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के तमाम जो प्रत्याशी हैं, जी, उन्होंने प्रचार-प्रसार भी शुरू कर दिया है, एक माहौल बनाना अपने पक्ष में शुरू कर दिया है और साथ में अपनी योजनाओं की बात करें। देखिए, ज़ाहिर बात है कि जब आप बड़ी-बड़ी योजनाएँ लेकर सामने आते हो, तो जो आपके प्रत्याशी हैं, वो उन योजनाओं को लेकर लोगों के पास जाते हैं और उसका फ़ायदा कहीं न कहीं आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। अब बीजेपी इस मामले में पीछे नज़र आती है। आपने कहा जी, कि बीजेपी योजनाएँ लेकर आएगी और ज़ाहिर बात है कि योजनाएँ लेकर आएगी, क्योंकि आपने देखा महाराष्ट्र में भी लाडली योजना के दम पर बीजेपी को महिलाओं के वोट मिले। जी, आपने मध्य प्रदेश में भी देखा और दिल्ली में भी कहीं न कहीं बीजेपी ऐसा माहौल बनाना चाहती है ताकि महिलाओं के वोट उन तक आ सके, क्योंकि 68,000 के आसपास जो 68 लाख के आसपास जो वोट है वो महिलाओं के नज़र आते हैं दिल्ली जी, में, और उसमें से भी अगर बीजेपी सेंध
हमारी कर पाई तो उसको फायदा हो सकता है। क्योंकि देखिए वोट बैंक की जहां तक बात है मनीष, तो दिल्ली में बीजेपी का वोट बैंक है, जनाधार है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। आप जी देखिए लगातार 3 बार से भले ही जी जो है आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही हो, लेकिन जो तीनों बार 14 का इलेक्शन, 19 का और 24 का इलेक्शन हम देखें तो तीनों बार यहाँ पर 7-7 जो लगभग व्हाइट वॉश है वो यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आई है। 7 जी में 7 जो लोकसभा सीटें जी बीजेपी के पाले में आई, तो ये कहना गलत होगा कि लोगों को यहाँ पर उनका जनाधार नहीं है या उनके वोटर्स नहीं है, लेकिन जो जी माहौल दिल्ली में केजरीवाल राज्य स्तर में बना पा रहे हैं वो शायद बीजेपी के लोग नहीं बना पा रहे हैं। और ये भी कहा जाता है केंद्र में मोदी और राज्य में केजरीवाल ही उनको चाहिए। तो कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है उसमें भी बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा नाम निकल कर सामने नहीं आ रहा, जो भी उनकी हार की एक बड़ी वजह बन रहा है। और साथ में जिस तरह से वो लगातार अब लेट कर रहे हैं उससे भी ये माहौल बन रहा है कि क्या बीजेपी के पास में इतने लोग नहीं है, इतने प्रत्याशी नहीं है कि वो अनाउंसमेंट कर पाए। क्योंकि बीजेपी का लगातार इस मामले पर देरी करना कहीं ना कहीं कई तरह की चीजों का इशारा करता है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में किस तरह का माहौल यहाँ बनता हुआ नजर आता है, किस तरह की चीजें होती हुई नजर आती हैं और क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी एक माहौल बनाती हुई नजर आएगी। ये देखना अपने आप में दिलचस्प होने वाला है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी कौन सी वो योजनाएं लेकर आएगी, कौन सा वो बड़ा दांव चलेगी जिससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी द्वारा लाई गई तमाम योजनाएं ध्वस्त होती हुई नजर आएंगी। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की जो मेहनत विधानसभा चुनाव को लेकर दिखाई दे रही है, उससे भारतीय जनता पार्टी किस तरह से स्थिति को भांपते हुए तमाम योजनाएं और तमाम पैंतरे यहाँ पर चलती हुई नजर आएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।